श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर्कश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणौ शीर्षा नमामि। श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। धारावाहिक राम कथा का अगला भाग आपके समक्ष प्रस्तुत है। धर्म प्रेमी बंधुओं, पिछले भाग में आपने श्रवण किया, माघ मकरगत रवि जब होई, तीर्थ पति आओ सब कोई। उसी क्रम में आपने ये भी श्रवण किया कि जाग बलिक मुनि, याज्ञवल्क्य के नाम के मुनिवर जो मिथिला क्षेत्र से पधारे थे और जो प्रयाग में आए थे माघ मास में स्नान के लिए, कल्पवास के लिए, जब वो चलने लगे तो भरद्वाज जी ने आग्रह पूर्वक उनको रोका। बोले, महाराज, संत के मिलने से तो बड़ा सुख मिलता है, क्योंकि संत हमें उन भगवंत से मिलाते हैं और भगवान से मिलने की युक्ति बताते हैं, भगवान से मिलने की कथा सुनाते हैं, भगवान से मिलने की प्रेरणा देते हैं। संत मिलन सम सुख कछु नाही। संत के मिलन के समान कोई दूसरा सुख नहीं है। लेकिन महाराज, इसी का दूसरा पक्ष भी है। संत से बिछड़ने के समान कोई दूसरा दुख भी नहीं है। मिलत एक दारुण दुख देहि और बिछुरत एक प्राण हरि लेहि। दुष्ट जो है जब मिलता है तो कष्ट देता है, और संत जब बिछड़ने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे ये नहीं जा रहे हैं, हमारे प्राणों को भी शरीर से निकाल करके ले जा रहे हैं। प्रभु, 1 महीने से आपके द्वारा सत्संग श्रवण कर रहा था, मन नहीं भरा। कुछ प्रश्न हैं मेरे मन में, और उनमें सबसे मुख्य प्रश्न ये है, राम कौन? पूछूं प्रभु तो ही। मैं जानना चाहता हूं कि राम जी कौन है, उनका वास्तविक स्वरूप क्या है। क्या वो परमात्मा है या वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम है? और मैं समझता हूं कि महर्षि भारद्वाज जी का ये प्रश्न जितना तब प्रासंगिक था, उससे कहीं अधिक आज प्रासंगिक है। कुछ आस्थावान, श्रद्धावान ऐसे साधक हैं जिनका मानना है कि राम जी ईश्वर हैं, लेकिन वहीं पर कुछ लोगों का मानना है कि राम जी ईश्वर तो नहीं हैं, लेकिन राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। आप महापुरुषों की ही विचारों को देखें तो वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राम जी की भगवत्ता को बहुत ज्यादा सामने नहीं रखा है। हाँ, इतना है, कुछ संकेत हैं, लेकिन उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम वाले स्वरूप का ही अधिक पक्ष रखा है। जबकि भगवान वेद व्यास जी ने जय नाम का जो महाकाव्य लिखा, जिसमें महाभारत के युद्ध की कथा है, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जय मुदीरयेत। तो ये जय नाम का ग्रंथ जो लिखा, तो उसमें 18 पर्व हैं। वन पर्व में एक घटना घटती है। दुष्ट हृदय
जयद्रथ जो दुर्योधन का बहनोई लगता था, वो एकांत में द्रौपदी जी को अकेला पा करके वन में उनका हरण कर लेता है। कैसे निंदनीय और निकृष्ट प्राणी होते हैं वो, जो स्त्री की अस्मिता को एक खिलवाड़ समझते हैं। और उस युग में तो चलो बात थोड़ा सीमित थी, आज तो ये चीज एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जिस प्रकार से महिलाओं के साथ उत्पीड़न और अत्याचार हो रहे हैं, वहां पर यह विषय बहुत अधिक प्रासंगिक हो जाता है। हमारे देश में संविधान को सर्वोपरि माना गया है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लेकिन संविधान में एक बात कही गई है कि 100 अपराधी छूट जाएं, एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। पर मैं पूरी तरह से इस बात से सहमत नहीं हूं। बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए, ये बात जितनी जरूरी है उससे भी ज्यादा जरूरी ये भी है कि अपराधी बचना नहीं चाहिए, और सजा भी ऐसी होनी चाहिए कि अपराधी सबक ले। भविष्य में यदि कोई वही अपराध दोहराना चाहे तो 1000 बार सोचे कि इसका परिणाम कितना घातक हो सकता है। और जब तक ऐसा कोई संविधान में कानून नहीं बनाया जाएगा, जब तक ऐसी कोई बात नहीं सामने आएगी, तब तक निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं बढ़ती जाएंगी समाज में, क्योंकि शासन में भय की भी एक भूमिका होती है। देखिए, ये नीति उपदेश मनुष्यों के लिए है, लेकिन जो मनुष्य रूप में पशु हैं, जो मनुष्य रूप में राक्षस हैं, उनको ये नीति उपदेश किसी काम का नहीं है। उनके लिए तो फिर दंड ही सब कुछ है। यदि दंड का भय न हो तो उद्दंड हो जाते हैं। अनेक ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो चर्चा चल रही है द्रौपदी जी की। जयद्रथ उनका हरण कर लेता है, और जब धर्मराज युधिष्ठिर वन में आते हैं अपने आश्रम पे और द्रौपदी से हीन अपनी कुटिया देखते हैं, तो विलाप करने लगते हैं और कहते हैं, क्या मेरे से भी ज्यादा कोई हतभाग्य इस संसार में होगा? घर छूटा, द्वार छूटा, राज्य छूटा, सुख सुविधाएं छूटी, वैभव छूटा, सम्मान छूटा, वन में एकाकी जीवन व्यतीत कर रहे थे, और यहां मेरी जीवन संगिनी का साथ भी छूटा। पता नहीं किस नीच दुष्ट ने ऐसा किया है। तो धौम्य ऋषि ने उनको समझाया कि पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है, किसके साथ हुई, कब हुई, कैसे हुई, तो उन्होंने राम कथा सुनाई है। ये महाभारत में राम कथा की भूमिका है। लगभग 704 श्लोकों में महाभारत की राम कथा आती है। बहुत सी बातें वाल्मीकि रामायण के अनुकूल भी हैं, बहुत सी बातें भिन्न भी हैं, और हम किसी को मिथ्या नहीं मान सकते हैं, क्योंकि यदि वाल्मीकि जी महर्षि हैं तो भगवान वेद व्यास जी भगवान के अवतार हैं, और उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल सर्वथा सत्य है। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई संदेह नहीं, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि संदेह हमेशा विनाश का कारण बनता है और विश्वास हमेशा आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचाता है। संशयात्मा विनश्यति। तो उसके बाद जब अन्य पांडव आते हैं तो फिर जयद्रथ को दंडित किया जाता है, द्रौपदी को वापस लाया जाता है उनको वंदनीय अवस्था से छुड़ा करके। और ये घटना काफी कुछ राम कथा से साम्य रखती है, समानता रखती है। उस राम कथा में व्यास जी ने श्री राम जी को न तो ब्रह्म माना है विशेष रूप से, न तो मर्यादा पुरुषोत्तम माना है, उन्होंने भगवान विष्णु का अवतार माना है। अब एक अलग दृष्टि हो गई। एक दृष्टि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक दृष्टि वो भगवान के अवतार हैं। और हमने शोध क्रम में देखा है कि अवतारवाद की अवधारणा महाभारत काल से ही चली है। ये साहित्य का इतिहास कहता है। भगवान के कितने अवतार हुए, क्या हुए, कैसे हुए,
सबसे पहले 5 अवतारों की बात आती है, फिर दशावतार विशेष रूप से स्वीकार किए गए, और फिर इसी क्रम में श्रीमद् भागवत में 24 अवतार की बात आती है। और यहाँ तक कहा गया है कि भगवान के अवतारों की कोई संख्या ही नहीं है। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा, कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहीं, चारु चरित नाना विधि करहीं। अब तुलसी के राम कैसे हैं, इसको जानना है। तो तुलसी के राम न तो वाल्मीकि जी के राम हैं, न तो व्यास जी के राम हैं। बोले क्या उनका खंडन करते हैं? बोले बिल्कुल नहीं, भाव अपना अपना है। हम आपकी बात को काटे बिना अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो खंडन बहुत अच्छा कर लेते हैं, किसी की भी बात का खंडन करते हैं, बड़ा अच्छा तर्क दे करके खंडन करते हैं, लेकिन बढ़िया मंडन नहीं कर पाते हैं, उससे बेहतर विकल्प नहीं बता पाते हैं, और उस फिर खंडन का कोई मूल्य नहीं रह जाता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी वो हैं जिससे अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत शिव प्रकट होते हैं, जो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। उनके जैसा न कोई दूसरा है, न हो सकता है। माता सती जी जब परीक्षा ले रही थी भगवान की, तो राम रूप दूसर नहीं देखा, और तो सब कुछ देखा। अगणित ब्रह्मा दिखे, अगणित विष्णु दिखे, अगणित शिव दिखे, अगणित संसार दिखे, सब कुछ अगणित दिखे, लेकिन राम रूप दूसर नहीं। और ये बात जो है सिद्ध होती है यहाँ पर कि ईश्वर एक है। उसके नाम अनेक हो सकते हैं, उसके रूप अनेक हो सकते हैं, उसके कार्य अनेक हो सकते हैं, उसकी लीलाएं, उसकी कथाएं अनेक हो सकती हैं, उसके गुण अनेक हो सकते हैं, पर राम एक हैं। एक ही रूप में वो अनेक रूप धारण करते हैं। ऐसे हैं मेरे प्रभु। तो अब प्रश्न ये है कि राम कौन? ये बात महर्षि भारद्वाज जी ने जो पूछी, मुनिवर याज्ञवल्क्य जी को बहुत अच्छी नहीं लगी। क्यों नहीं अच्छी लगी? बोले भाई, राम जी के विषय में कोई संदेह करना ठीक उसी तरह से है जैसे सूर्य के प्रकाश में अंधकार की कल्पना करना। या तो अंधकार है तो सूर्य नहीं है, सूर्य का प्रकाश नहीं है, और या तो सूर्यदेव भगवान प्रकट हैं, सूर्य का प्रकाश है तो अंधकार नहीं होगा। दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती? जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी कबहू की रह सकहीं, रवि रजनी एक ठाम। कभी ऐसा हुआ है क्या कि सूर्य भी हो और रात्रि भी हो? शायद न हुआ है और न कभी भविष्य में हो सकता है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, आप तो स्वयं सर्वज्ञ हैं। अभी हमने एक दिन बताया था सत्संग में, भारद्वाज जी वो महापुरुष हैं कि स्वयं मां गंगा, जिनके लिए 21 सीढ़ियां ऊपर अपना जलस्तर ले आती थीं कि संत को कष्ट न हो सीढ़ियां चढ़ने उतरने में, स्नान करने में, जिन्हें राम पद अति अनुरागा, ऐसे भरद्वाज ऋषि हैं। तो कहते हैं महाराज, यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं, तो बोले फिर ये जो प्रश्न आया मेरे मन में, बोले ये प्रश्न ईश्वर की इच्छा से आया है। क्यों? बोले परमात्मा चाहते हैं कि हमारे तुम्हारे मध्य में कोई ऐसा संवाद हो, राम जी के रहस्य, राम जी की कथाएं, राम जी की लीलाएं, राम जी के भक्ति का विस्तार, राम जी के नाम का प्रचार, जिससे अधिक से अधिक हो सके। भगवान अपना कार्य करवाने के लिए उपयुक्त पात्र का चयन स्वयं करते हैं। देखिए, एक वो होते हैं जो भगवान को चुनते हैं, वो सामान्य भक्त होते हैं।
सामान्य भक्त वो हैं जो भगवान को चुनते हैं, और विशेष भक्त वो होते हैं भगवान जिनको चुनते हैं। और यदि आपको भगवत कार्य करने का अवसर मिला है तो एक बात ध्यान रखिएगा, कोई इतना समर्थ नहीं हो सकता है कि भगवान का कार्य करने में सक्षम हो सके, और भगवान स्वयं इतने अक्षम नहीं है कि तुम्हारा उन्हें सहयोग लेना पड़े। पर हां, यदि तुम्हें उनकी सेवा का कोई अवसर मिला है, अपने ऊपर भगवत कृपा समझना कि भगवान ने हमें अपने सेवा का एक पात्र बनाया है, हमें इस योग्य समझा है, हमारे ऊपर कृपा की है, और जिसने हमें कोई दायित्व सौंपा है वो हमसे ये कार्य करा लेगा, वही हमें शक्ति देगा, वही हमें भक्ति देगा, वही हमें सद्बुद्धि देगा, वही हमें विवेक देगा, वही हमें विचार देगा, और वही हमें अनुकूलता प्रदान करेगा। पर होगा सब कुछ भगवत कृपा से। भगवत कार्य उस यज्ञ की तरह है जिसके बारे में श्रीमद् भगवत गीता कहती है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। क्षुद्र बुद्धि वाले होते हैं, महाराज ये हमने किया है, लेकिन जो समझदार होते हैं, जो भगवत परायण होते हैं, जो भगवान के सर्वथा अधीन होते हैं, जो भगवान के परम कृपा पात्र होते हैं, वो ये नहीं कहते हैं कि मैंने किया है, वो तो ये कहते हैं प्रभु तेरी कृपा से मेरे द्वारा हो रहा है। वही बात, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। और एक बड़ी अच्छी बात इसी भजन में कही गई है, तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा, तुम कृष्ण बन के आए कब, जब मैं बना सुदामा। जब तक हम सुदामा नहीं बनते हैं तब तक वो हमें कृष्ण बन करके नहीं मिलता है, तो तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। एहसान पर तेरा यूं एहसान हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। एक बार हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान साकेतवासी श्री महंत श्री प्रेम पुजारी दास जी महाराज सिंहस्थ भूषण, उनसे किसी ने कह दिया, महाराज आपके हजारों शिष्य हैं, शिष्य संतान ही होती है गुरु के लिए, हमारे 2 बच्चे हैं, आपके पास बहुत बड़ा आश्रम है, कई कमरे हैं, हमारे यहाँ 2 कमरे का मकान है, आपके पास बहुत सारी संपत्ति होगी, हमारी संपत्ति उस तुलना में कुछ भी नहीं है, तो हमें तो लगता है अब हमसे बड़े गृहस्थ हैं, आप हमसे श्रेष्ठ कहाँ हैं। महाराज जी ने कहा, भैया ये बताओ हमने कब कहा कि हम तुमसे श्रेष्ठ हैं? अरे हम तो सबसे छोटे हैं, सबके दास हैं, क्योंकि सब में मेरे प्रभु हैं, सिय राम मैं सब जग जानी। जब सब मेरे प्रभु हैं, मैं उनका दास हूं, तो मैं खास कहाँ अपने को कह रहा हूं। लेकिन फिर भी तुम जिस चैनल से बोल रहे हो उस चैनल से उत्तर देना चाहूँ तो एक बात कहूँगा, हमारे में तुम्हारे में अंतर ये है कि तुम्हारे पास सीमित है, लेकिन ये मानते हो मेरा है, मैंने कमाया है। हमारे पास असीमित है, लेकिन ये मानता हूँ तेरा है, तूने दिया है, तेरी कृपा से मिला है। बस फर्क तेरा और मेरा वाला है और कोई फर्क नहीं। जब लगी मेरी मेरी करे, जब लगी मेरी मेरी करे, तब लगी काज न एकौ सरे। और जब मैं मेरी मिट जाए, प्रभु सब काज समारे आए। जब मैं और मेरी मिट जाती है तो भगवान सारा कार्य करने के लिए स्वयं उपस्थित हो जाते, या फिर अपने किसी बड़े निकटस्थ जीव को, भगवत परायण जीव को, जीवन मुक्त जीव को अपना कार्य करने के लिए प्रतिनिधि के रूप में भेज देते हैं। कथा सुनोगे
तो तुम्हारे सारे संदेह अपने आप दूर हो जाएंगे। लेकिन शर्त इतनी है, मन लगा के कथा सुनना। संभवतः आप लोगों ने जीवन में कभी श्रीमद् भागवत की कथा सुनी हो, और श्रीमद् भागवत में पहले श्रीमद् भागवत के महात्म्य की कथा आती है, और श्रीमद् भागवत के महात्म्य में आत्मदेव ब्राह्मण की कथा आती है, जिसकी पत्नी का नाम धुंधली था। पूरी कथा को कहना यहाँ पर प्रासंगिक नहीं है, इसलिए हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, संकेत मात्र कर रहे हैं कि अपने पिता को धर्मोपदेश किया, देहेस्थ मांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम, और उनको वन में जाकर भजन करने की प्रेरणा दी। अपने सौतेले भाई के उद्धार के लिए गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, और गोकर्ण का उद्धार हुआ। लेकिन कथा तो और लोग भी सुन रहे थे, उनका उद्धार क्यों नहीं हुआ? और ये गांव वालों ने प्रश्न पूछा कि महाराज, आपने लगता है कुछ भेद किया है, अपने भाई को तो ऐसे कथा सुनाई कि उसका उद्धार हो गया, और हमारा उद्धार नहीं हुआ, तो हमें लगता है कुछ दूसरी तरह की कथा सुनाई है। गोकर्ण जी महाराज हंसे और बोले, कथा दो तरह की नहीं सुनाई है, सुनने के तरीके दो तरह के थे। अजामिल अपने उस प्रेत योनि से पीड़ित था, उससे मुक्ति चाहता था। उसने अपना मन बुद्धि चित्त सब परमात्मा में लगा करके कथा सुनी, इसलिए उसका उद्धार हो गया। तुम्हारा मन कुछ तो संसार में था, कुछ भगवान में था, कुछ इधर कुछ उधर, और पता चला न इधर के न उधर के। दो नाव की सवारी बड़ी घातक होती है, सावधान। बोले, फिर महाराज अब क्या रास्ता है? बोले, अगले साल फिर कथा सुनाऊंगा। और अब की बार हमारे उस बंधु की तरह आप सभी मेरे बंधु हैं, तो आप सभी लोग वैसे ही कथा श्रवण करना जैसे मन बुद्धि चित्त लगाकर धुंधकारी भाई ने मेरे सुनी थी, वैसे ही सुनना, सबका कल्याण होगा। और वहाँ पर एक बात बड़ी विलक्षण कही गई है, जो हमें बड़ी छूती है जब कभी उस प्रसंग को पढ़ता सुनता हूँ, कि जैसे भगवान राम अपने समस्त पुरी को लेकर के संसार से गए, सबका उद्धार किया उन्होंने, वैसे ही गोकर्ण जी महाराज अपने गांव के समस्त निवासियों का उद्धार करते हुए भगवत प्राप्ति करते हैं। और ये कथा सुनने का परिणाम है, और कथा सुनी कैसे जाए इसका एक विधान होता है। बोले, महाराज कितना खर्चा लगेगा? समस्या खर्चा की नहीं है। महाराज आप कितने दिन का टाइम देंगे? मैं कई बार हंसता हूं, भैया तुम्हारे पास कितना टाइम है? क्या तुम बैठ करके 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम को कथा सुन सकते हो? मैं जब भी भागवत सप्ताह करता रहा तो दोनों टाइम कथा करता था, 3-3 घंटे 3.5 घंटे दोनों टाइम कथा करता था, और फिर भी लगता था अभी कुछ नहीं बोला है। वो माला पहनाना, वो जो प्रोटोकॉल होता है संत को वक्ता को सम्मानित करना, वो सब मुझे बिल्कुल जहर जैसा लगता था। कब ये लोग फॉर्मेलिटी करके जल्दी से हटें, कब मैं भगवान की कथा शुरू करूं। और मेरा कोई ऐसा लक्ष्य कभी नहीं रहा, मुझे कथा से क्या मिलेगा, लेकिन मेरे द्वारा कथा के माध्यम से लोगों को क्या मिल रहा है, ये बात बड़ी कीमती थी। धन मेरे लिए कभी भी कथा का विषय नहीं रहा है। हमारे लिए कथा का उद्देश्य धर्म का प्रसार और भगवत प्राप्ति रही है। हजारों लोग हमें प्रणाम करते हैं व्यासपीठ पर जब होता हूं। क्यों? ये हाड़ मांस का पुतला क्या इस योग्य है कि उसे प्रणाम किया जाए? वही मलमूत्र, वही गंदगी आपके अंदर भी भरी, हमारे अंदर भी भरी हुई है। अंतर केवल इतना है कि हमारे विचार, हमारा आचरण, हमारा संभाषण श्रेष्ठ है, इसलिए हमें प्रणाम किया जा रहा है। और हमें क्या, हमारे माध्यम से उस परमात्मा को प्रणाम किया जा रहा है। आप भी यही विचार करें, जब कभी कोई आपको प्रणाम करे तो ये मान के चलें कि ये हमारे माध्यम से परमात्मा को प्रणाम किया जा रहा है, किसी व्यक्ति को प्रणाम नहीं किया जा रहा है। और हमने एक दिन पहले भी कहा था, कथा को बेचना बहुत बड़ा पाप है। हमारे धर्म प्रचार
करने वाले साधकों को जहां तक संभव हो इस पाप से बचना चाहिए। धर्म की वृद्धि हो, धर्म का विकास हो, धर्म की जय हो, इस बात के लिए कथा होनी चाहिए। ये लक्ष्य बना करके कथा होनी चाहिए, न कि हमें कितना धन मिला। अरे कई जगह तो मैंने संघर्ष होते देखा है। आपने इतना धन देने को कहा था, नहीं भेजा, मैं कथा छोड़ के बीच में जा रहा हूं। अरे भगवान के घर भी जाना है, शर्म करो, डूब मरो। भगवत कार्य छोड़कर बीच में जाना धन के लिए, कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है, कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है। इस प्रकार से राम कथा हुई। समस्त राम कथा सुनाने के बाद बोले कोई प्रश्न? बोले महाराज सारे प्रश्न मिट गए हैं। तो कहते हैं बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, और सत्संगति संस्कृति कर अंता। भगवान की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता, सत्संग के बिना जीव को विवेक की प्राप्ति नहीं होती, और विवेक के बिना जीव का उद्धार नहीं होता। हम सबका उद्धार हो, हम सभी कल्याण के मार्ग पे चलें, सत्संग का यही उद्देश्य है। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय।